Good morning, all of you. Class 8th. Good afternoon, students. Today we start for the poem The Last Bargain. Last bargain, आखिरी सौदा, जिसे हम कहते हैं ना मूल भाव करना. Then a bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. ये बार्गेन वो चीज़ होती है जब हम किसी दो पर्सन्स के बीच में इसको करते हैं और उससे हम एक तो हाँ कर देता है एंड सेकेंडली कि भाई हाँ ठीक है इस मूल भाव को हम कर सकें. Some is looking for the work, waiting to be heard. He struck a bargain, but thinking it's worthless. जो हमारे पोएम में हमारा पोएट है वो जो इस बार्गेन की बात कर रहे हैं वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो इसमें बताया गया है. Come and hear me, I cried while in the morning. I was walking on the stone paved road. Come on, hire me. अब वो कह रहे हैं हमारे पोएट कि मुझे कोई आए और मुझे खरीदे. आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं एक सुबह चिल्ला रहा था इस चीज़ को लेकर. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पैव्ड रोड. स्टोन पैव्ड रोड मतलब पत्थर के रास्ते पर. तो हमारा पोएट जो है वो यही कर रहा था कि वह पत्थर के रास्ते पे चलते हुए ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था कि कोई मुझे ले ले. Sword in hand, the king came in the chariot. अब वहाँ से एक राजा अपने रथ पर आ रहा था. कैरियट यहाँ पर रथ है. He held my hand and said, I will hire you with my power. अब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा. जो पोएट थे वो कह रहे हैं कि राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगे कि आपको मैं हायर करता हूँ अपनी ताकत से. पावर क्या होता है? ताकत. But his power counted for naught and he went away in his chariot. But जो पावर थी, जो उनकी ताकत थी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं थी. Then I will say nothing. और वो अपने वहाँ से चले गए. In the heat of the midday, the house stood with the shut door. और इतनी गर्मी पड़ रही थी कि सारे मतलब हीट इतना था कि सारे जो भी घर थे वो सब क्या थे, गर्मी धूप की वजह से. मिड डे था तो धूप की वजह से सबने अपने घरों को बंद कर रखा था. I wandered along the crooked lane. अब वहाँ crooked lane मतलब टेढ़ी मेढ़ी. An old man came out with his bag of gold. अब एक पर्सन वहाँ से निकला और उसने अपने पोटली में से कुछ सोने के मतलब जो बैग ऑफ गोल्ड था, सोने की एक थैली के अंदर सोना था, उसको निकाला. ही पाउंडर्ड एंड सैड. अब वो सोच विचार करके, पाउंडर्ड मतलब सोच विचार. आई विल हियर यू विथ माई मनी. अब मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने पैसे से. ही विंग्स हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे. अब वो उसको तोल करने लगा, विंग करने लगा, एक एक पैसे को तोलने लगा, कॉइन को, सिक्के को. बट मुझे उधर भी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपने रास्ते को बदल दिया. इट वॉज इवनिंग. अब शाम हो चुकी थी. द गार्डन हैज़ वाज ऑल फ्लावर्स. अब हैजेस क्या होते हैं? जो हमारा गार्डन होता है उसके फ्रंट आपने देखा होगा पार्किंग्स बनी होती है एक तरीके से, हम उसे कह सकते हैं फेंसिंग. ठीक है. देन द फेंसिंग हैजेस, जो हमारा पार्क था उसके हैजेस में फूल दिख रहे थे. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल. तभी एक मतलब मेड आई, फेयर मेड, गोरी मेड आई, जिसका चेहरा बता सकते हैं पर फेयर मेड थी. एंड आई विल हायर यू विद द स्माइल. अब वो मुस्कुराते हुए बोली मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से, अपने स्माइल से खरीदूंगी. हर स्माइल प्लेन्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. अचानक ही उसकी जो मुस्कान थी वो रुक गई और वो किस में बदल गई? उसकी आंखों के अंदर से आंसू आने लगे. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. और वो वापस अपने जैसे आई थी वैसे ही वापस मोड़कर अंधेरे में चली गई. द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव ब्रोकन वेव वैडली. ग्लिस्टेंड से मतलब चमकने से है. अब जो आपने देखा हुआ कई बार कि जब सूरज की ताप बढ़ती है देन वी सी द ग्लिस्टेंड, जो धरती मतलब मिट्टी के अंदर से एक चमक सी आती है, सैंड पर, मिट्टी पर जो चमक होती है वो आती है. एंड सी वेव्स बोरिंग, जो समुद्र की लहरें थी वो आ रही और जा रही थी वेव वैडली. ठीक है. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स. एक बच्चा
अपनी शेल से, आपने देखा होगा उसमें समुद्र में से सीपियाँ निकलती हैं, उनके साथ खेल रहा था. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. अब उसने देखा, उसने अपना हाथ अपने सर को ऊपर किया एंड उठाकर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए हायर करता हूँ, मैं तुम्हें खरीदता हूँ, मैं तुम्हें रखता हूँ. From henceforth that bargain stuck in a child play made me a free man. जैसे ही मैंने उसने ये बात मुझे बोली तो मैं एक अपने आप को एक स्वतंत्र आदमी, मतलब यहाँ पे हैंड्स फॉर द बार्गन स्टक इन द चाइल्ड एज अ फ्री मेड मी अ फ्री मैन. जो उस बच्चे का मन था जो बदल नहीं पा रहा था, उसने मुझे ये चीज़ें बोली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने अपने आप को हाँ कर दिया कि हाँ तुम मुझे खरीद सकते हो, क्योंकि उसके साथ रह के मुझे अपने आप को फ्री सा महसूस हो रहा था, यानी कि मैं आज़ाद पंछी की तरह उसके साथ रह सकता था. मतलब मुझे किसी के नीचे दब के रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं थी. दिस पोएम अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है. देन वी हैव गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर. Next day we talking about this. Okay.